अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर से। मोदी सरकार के गोदी मीडिया पर जंगी जुनून सवार है। भारतीय अवाम को भी जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया गया। जराये के मुताबिक मोदी सरकार आइंदा चंद रोज में महदूद कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान मोदी सरकार की साजिश से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के 5 अरकान और दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया है। भारत की किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। मोदी सरकार के गोदी मीडिया पर जंगी जुनून सवार है। भारतीय अवाम को भी जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया। जराये का बताना है कि मोदी सरकार आइंदा चंद रोज में महदूद कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान मोदी सरकार की साजिश से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के 5 अरकान और दोस्त ममालिक को आगाह कर दिया। भारत की किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। भारत की मोदी सरकार गोदी मीडिया पर जंगी जुनून सवार हो गया। भारतीय अवाम को भी जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि मोदी सरकार आइंदा चंद रोज़ में महदूद कार्रवाई कर सकती है, जबकि पाकिस्तान मोदी सरकार की साजिश से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के 5 अरकान और दोस्त ममालिक को भी आगाह कर दिया है। दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी बरादरी को खबरदार किया है कि भारत ने हमला किया तो खुली जंग होगी। दुनिया को जौहरी हथियार रखने वाले दोनों मालिक के दरमियान मुकम्मल जंग के इम्कान के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए। बरतानवी टीवी स्काई न्यूज़ को ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम मुस्तरद करते हुए हमले को भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफ़क़त अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वाहगा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़े मुअत्तल कर दिए, जबकि सिख यात्री वीज़ा मुअत्तली से मुस्तस्ना है। Rejects the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Water is a vital national interest of Pakistan, a lifeline for its 240 million people, and its availability will be safeguarded at all costs. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Pakistan shall close down the Wagah border post with immediate effect. All cross-border transit from India through this route shall be suspended without exception. Those who have crossed with valid endorsement may return through that route immediately. Pakistan declares the Indian Defence, Naval and advisors in Islamabad persona non grata. They are directed to leave Pakistan immediately. पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ सेनेट में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने पेश की। कहा पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दिया जाए। भरपूर जवाब दिया जाएगा। न्यूक्लियर पाकिस्तान पर हमले का कोई भी ना सोचे, बल्कि खित्ते के अमन का सोचें। The Senate of Pakistan rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. भारत के भौंडे इल्जामात, गैर संजीदा फैसले। सेनेट में हिंदुस्तान हुकूमत के खिलाफ मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। I think the ayes have it. The ayes have it. इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले का बेबुनियाद इल्जाम लगाया। इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया। ये खुली जारहियत है। करारदाद में कहा गया इंडिया को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतिसाब बनाया जाएगा। बेकसूर शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के उसूलों के खिलाफ है। पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिशें मुस्तरद करते हैं। ऐवान भारत की बदनीयती पर मबनी मनफी मुहिम की शदीद मजम्मत करता है। हिंदुस्तान को खबरदार करते हैं पाकिस्तान हर जारहियत का भरपूर जवाब देगा। करारदाद पेश करने वाले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा एडवेंचर का सोचने वाले भूल जाएं कि मादी वाला जवाब मिलेगा। न्यूक्लियर पाकिस्तान पर हमले का कोई सोचे भी ना। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ अवाम की लाइफ लाइन है पानी। इस पे यूनानिमिटी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लाइफ लाइन है और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। इसहाक़ डार ने बताया कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा पर वादे किया है कि दोनों ममालिक अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने देंगे। कौमी सलामती का मामला सियासी क़यादत को एक पेज पर ले आया। सेनेट में इज़हार ख्याल के दौरान सियासी कायदीन ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दुश्मन पर वाज़े कर दिया कि किसी भी मुहिम जोई का
भरपूर जवाब दिया जाएगा। पुलवामा वाक़े में भारत मज़ा चख चुका है। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में नस्लकुशी और पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। हाउस ने मिल बैठकर एक पैगाम दिया है भारत को, जहां एक बहुत ही घिनौना टेररिस्ट अटैक, दहशतगर्दी का अटैक हुआ है, और उस हवाले से ना सिर्फ इस हाउस ने मुश्तरका तौर पर उसकी मजम्मत की है, शदीद मजम्मत की है, लेकिन मजम्मत ज़रूर हम करेंगे क्योंकि हम खुद टेररिज्म से एक तवील और बहुत ही घमसान की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ खुद है। वो एक वाक़या जिसमें के इनोसेंट टूरिस्ट अपनी जानों से हाथ धो बैठे, हम उसको बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। इंडिया ने जो हरकत की वो बिल्कुल एक शर्मनाक हरकत है। हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। पाकिस्तान का हर शहरी इस पे क्लियर है, वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे किसी को हम ना कोई सवाल उठाने देंगे, और ना हम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, किसी भी मुल्क को ये इजाज़त देंगे या आराम से पाकिस्तान पे हमला करने देंगे या कब्जा करने देंगे। छत्तीस सिंहपुरा साने के हक़ाइक़ 25 साल बाद मंजर आम पर आ गए। अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की आमद पर छत्तीस सिंहपुरा में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके सिखों का कत्लेआम किया गया। रहनुमा खालिस्तान तहरीक गुरप्रीत सिंह ने कच्चा चट्टा खोल दिया। बताया कि ऑपरेशन को लीड करने वाला भारतीय फौज का कैप्टन राठौर कई साल मफरूर रहने के बाद अमरीका में मिला है। होशरुबा इंकशाफात किए हैं। कैप्टन ने बताया कि मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भेस बदलकर खुफिया मिशन में था। सिखों को मारने के अहकामात मिले। हम मुजाहिदीन के रूप में छत्तीस सिंहपुरा पहुंचे, सिखों को बेदर्दी से कत्ल किया। भारतीय हुकूमत ने सबूत मिटाने के लिए फायरिंग स्क्वाड के तमाम एहलकारों को बारी बारी कत्ल कर दिया। कैप्टन राठौर के मुताबिक वो अमेरिका आने से पहले यूरोप गया। पहलगाम वाक़े में मोदी सरकार का एक और झूठ पकड़ा गया है। पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर ने झूठ को बेनकाब कर दिया। ज़राए के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वक़ुआ से 6 किलोमीटर दूर है। हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट बाद एफआईआर दर्ज हो जाती है, जो पहले से तयशुदा मनसूबे का इशारा देती है। एफआईआर में दहशतगर्द भी नामजद हो जाते हैं। एफआईआर के मुताबिक मुबैना दहशतगर्दों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय हुकूमत और मीडिया टारगेट किलिंग का झूठा राग अलापता रहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम का भारतीय मीडिया को मौसर जवाब। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी अवाम के भरपूर जवाब को हस्ब रिवायत डिजिटल वॉरफेयर करार दे दिया। मारूफ भारतीय चैनल के मुताबिक पाकिस्तानी अवाम डिजिटल मीडिया पर पहलगाम हमले के बाद हावी नजर आई। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम के हैशटैग भी ट्रेंड्स कर रहे हैं। 45,000 से ज़ायद पोस्टों में मोदी को निशाना बनाया गया। तारीफ वो जो दुश्मन करे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों ने भारतीयों को चारों शाने चित कर दिया। पाकिस्तानी अवाम के हैशटैग ट्रेंड करने लगे। 45,000 से ज्यादा पोस्टों में मोदी को निशाना बनाया गया। भारतीय मीडिया ने एतराफ़ कर लिया। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का रिस्पांस देखकर इंडियन मीडिया भी परेशान हो गया। पाकिस्तान ने कहा कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का इंडस सिटी को वायलेट किया, पानी डाइवर्ट किया, तो वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मीन्स पाकिस्तान तमाम वो मीन्स जो पाकिस्तान के रिसोर्सेज में इस्तेमाल करके इसको रोकेगा। बोलते गुफ्तगू करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद का कहना था कि पाकिस्तानी कौम ने सोशल मीडिया पर पोस्टिंग की, जिससे भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हुआ और पाकिस्तानी अवाम के सचनेओं से शिकस्त दी। उस फलसफे को फॉलो करना चाह रहे थे जो जोसेफ गोबल्स का था, इफ यू टेल अ लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट, इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। तो वो ये चाहते थे, ये चाणक्य कुतले की पॉलिसीज को लेकर जाना चाहते थे। अल्टीमेटली सच सामने आया और सच ने उनको शिकस्त दी। भारतीय मीडिया का एतराफ़ पाकिस्तानी अवाम के मुल्की सालमियत पर मुत्तहिद होने पर मोहर लगाता है। इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ पाकिस्तानी सफारती सतह पर भी मुतारिक हो गए। दफ्तर खारजा में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच ने गैर मुल्की सफरा को ब्रीफिंग में पहलगाम हमले के तनाजुर में ताज़ा तरीन वाक़यात से आगाह किया। सेक्रेटरी खारजा ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के फैसलों पर भी आगाही दी। साथ ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान किसी भी जारहियत पर पूरी ताकत से जवाब देगा। भारत सियासी फ़वाइद के लिए खित्ते का अमन खतरे में डाल रहा है। भारतीय नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पूरी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट कहते हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारतीय मनफी इकदाम का पाकिस्तान ने मौसर जवाब देकर दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया है।
मोहम्मद आली जा की पार्लियामेंट हाउस से रिपोर्ट देखते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय नापाक अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। भारत ने जो इक़दाम लिए उसके खिलाफ पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया। इन इक़दामात पर अरकान असम्बली क्या कहते हैं और ये इक़दामात काफ़ी हैं कि भारत आइंदा बालाकोट जैसी जुर्रत ना कर सके। आइए जानते हैं अरकान कौमी असम्बली। इस वक्त आज हमने सेनेट में हुकूमत को सपोर्ट किया, यूनानिमस रेजोल्यूशन लेके मुत्तफिका करारदाद। दफा हमने भी जो है उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और जो सेनेट में रेजोल्यूशन पास हुई है वो यूनानिमसली हुई है। तरह से प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो कहते हैं ना बर वक्त एक्शन लिया है और भारत को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। अगर हम पे मुसल्लत करते हैं तो फिर तो जाहिर बात है, फिर तो जवाब वही मिलेगा जो वो चाहते हैं। सेनेट से मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट का ये कहना है कि पाक फौज दुश्मन को करारा जवाब देने के लिए तैयार है और पूरी कौम पाक फौज के साथ है। कैमरामैन इब्ने अमीन के साथ मोहम्मद आलिजा खान, पार्लियामेंट हाउस, बोल न्यूज, इस्लामाबाद। इस ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। ये बात वादे करना चाहता हूँ और मुल्क भर के उलमा और मशाइख की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी ने जितने भी फैसले किए हैं हम उसकी तायीद करते हैं। पहलगाम में जो बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया उसकी पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के तमाम इदारों ने, पाकिस्तान की तमाम सियासी मजहबी जमातों ने उसकी मजम्मत की। इस वतन के फौजी जवान सरहदों पर रात को शहादतों के तालिब हैं। हमारे गाजी और हमारे शहीद हमारे माथे का झूमर हैं और हमारे दिलों के अंदर बसते हैं। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन का मतलब ये नहीं है कि हमारी सलामती और इस्तेहकाम और दिफा के साथ कोई खेलने की कोशिश। कराची से कश्मीर तक अवाम पाक फौज के शाना बशाना दुश्मन भारत को दो टोक जवाब दे दिया। खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से बढ़ने वाले हाथ तोड़ देंगे। शहरियों ने पाक फौज को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करा दी। गिरती है तो ऑब्वियसली हम जो है अपने फ़ौज के साथ होंगे और जो आवाम का एक रिस्पांस होगा वो फुली जो है 100% अपनी जो है ना फ़ौज की तरफ होगा और हम सामने से बैक रिस्पांस भी करेंगे। हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़े होंगे, आगे भी पीछे भी जितनी भी आवाम होगी हम सारे अपने पाक फ़ौज के साथ हैं। सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पूरा पाकिस्तान ही अपना पाक फ़ौज के साथ ही होगा। इंडिया ने पहले भी 1965 में 1971 में ये किया था कि हम दोपहर का खाना जो लाहौर में खाएंगे। आगे से फिर उनको ऐसा जवाब मिला था कि वो अपनी गाड़ियाँ और अपनी जीप छोड़ के, वो अपनी वर्दी छोड़ के भागे थे। आज भी इंशाल्लाह इसी तरह पूरी फ़ौज, पूरी पाकिस्तानी कौम जो हमारी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। ये इन चीज़ों से कुछ नहीं होता। भारत समझ ले कि भाई ताश माजदा पानी बंद कर देंगे, हम ये बॉर्डर बंद कर देंगे, इन चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। भारत को चाहिए, उनको पता है कि दोनों मुल्क जो सुपर पावर मुल्क है उनको पता अगर वो कोई हरकत करेगा हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। कलभूषण का वो जो गुजार इनको याद है ना, तो इंशाल्लाह ये सोच भी नहीं कर सकता है, लेकिन ये लोग वैसा ही जो है ना वो आगे पीछे करता है। इंशाल्लाह हमारा इस तरह फौज है, पूरी दुनिया इससे डरता है। इंडिया क्या है हमारे पीछे? इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे। हमले का क्या फ़ायदा? आके हमला करें ना, हम फौज के साथ खड़े हैं। अगर हिम्मत है उनमें तो आके सामना करें। हमने उन्हें पहले भी शिकस्त दी है और अब भी शिकस्त देंगे। इंडिया तो जो है ना वैसे बढ़ के मार रहे हैं और कर कुछ भी नहीं सकते है। अगर जो है ना इतना उसमें गैरत है तो मैदान में आ जाए, समझ गया ना। हम कोई मरे हुए नहीं हैं, अभी तक जिंदा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। केनाल मामले पर फैसले से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि कोई भी मुतनाज़ काम नहीं करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती फैसले की तारीफ की। सूबों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर करार दिया। कहा नोटिफिकेशन के इजरा का गैर यकीनी का खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म बोले केनाल मामले पर 2 मई को मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास तलब कर लिया है। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को खाने की दावत भी दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सदर आसिफ अली जरदारी के पास अप्रूवल देने का मैंडेट नहीं है। हर वो मनसूबा जो सिंध के लोग नहीं चाहेंगे, चीफ मिनिस्टर समेत पीपल्स पार्टी के तमाम रहनुमा उसकी मुखालिफत करेंगे। जरदारी के पास वो अप्रूवल देने का कोई मैंडेट ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है कि ये नहरें नहीं बनेंगी। जब तक पीपल्स पार्टी है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर को कहा था ना कि मैं लोगों के साथ खड़ा हूँ, प्राइम मिनिस्टर आपके साथ खड़ा नहीं हो। कई दिनों से सड़कें बंद हैं, हम वो नुकसान उठा रहे हैं, लेकिन कोई कोर्सिव एक्शन नहीं ले रहे। हर वो मंसूबा जो सिंध के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होगा, जो सिंध के लोग नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नॉमिनेटेड चीफ मिनिस्टर उस मंसूबे की शदीद मुखालफत करेगा। अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अभी भी लोग कह रहे हैं कि जी कुछ और हो गया, तो भाई ऑप्शन तो ओपन है ना हमारे पास सारे। हमने तो अपने पत्ते खेले ही नहीं अभी। उस बुलेटिन से फिलवक्त इतना है। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट goldnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।